में अभी हमारे साथ हैं संजय नायक, राजद के समस्तीपुर जिला प्रवक्ता हैं और सोशल वर्कर हैं। इनसे हम जानेंगे राजद की विचारधारा और पिछले लोकसभा चुनाव में राजद की बुरी तरह हार का कारण। संजय नायक जी, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यह है कि आमतौर पर एक राय बनती जा रही है लोगों में कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का फैसला उम्मीदवार के चयन में बहुत गलत रहा और गठबंधन धर्म में भी जो उनका रोल रहा वो ठीक नहीं रहा। जैसे कि पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट न मिला कांग्रेस की ओर से, कन्हैया कुमार का बेगूसराय से नहीं लड़ रहा, हिना साहब को सिवान से टिकट नहीं मिला। ये सब कारण है जो राजद की सीट बिहार में कम आई। ऐसा अनुमान है कि अगर इनका फैसला ठीक होता और गठबंधन को पूरी तरह साथ लेकर चलते तो शायद 10-11 सीट भी लोकसभा में जीत सकते थे। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने तमाम जाति और धर्म को ताक पर रखकर और उन्होंने सभी जाति के लोगों को टिकट बंटवारे में सहयोग किया। आप देखेंगे कि जहां पर एनडीए में घटक दल में कुशवाहा को कोई तवज्जो नहीं मिला, हमारी पार्टी में 5 सीट उन्हें दिया गया। और भी आप देखेंगे कि भूमिहार को भी मिला, ब्राह्मण को भी मिला। और आपका जैसे सवाल है कि कन्हैया कुमार को या पप्पू यादव को जहां से सीट मिलना चाहिए था वहां से नहीं मिल पाया, तो बेगूसराय जो है वो वामपंथियों का ही शुरू से सीट रहा है और वहां से अवधेश राय जी एक अच्छे कैंडिडेट थे और उनका शुरू से वो बना हुआ था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने मिला। और रही बात कन्हैया कुमार की, तो ये आला कमान जो कांग्रेस के हैं और वो राष्ट्रीय जेएनयू से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की और जेएनयू से राजनीति भी की, तो कन्हैया कुमार को मोहताज नहीं है कि बिहार से ही चुनाव लड़े। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है और वो उन्होंने दिल्ली का चयन किया और वहां मिसफॉर्चून की हार हुई। रही बात पप्पू यादव जी की, पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव जी से उनके निवास पर जब मिले थे तो एक सहमति बनी थी कि वो मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे और फिर एन वक्त पर दिल्ली जाने के बाद उनके मिजाज में किस तरह की तब्दीली आई और उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, तो अब पूर्णिया से लड़ूंगा। तो एस्टोरेशन एक तरह की सहमति यहाँ से लालू जी को उन्होंने दिया और जाने के बाद वहां पर किस वजह से उन्होंने पलटी मारी और कहा कि नहीं मैं पूर्णिया से लड़ूंगा, जबकि पूर्णिया के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती के नाम का पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था। अच्छा, ये बताइए कि अब बेगूसराय हो या पूर्णिया हो या सीवान हो, तीनों जगह से एक तरह से राजद हार गई। मान लीजिए वहाँ कम्युनिस्ट है, बेगूसराय तो गठबंधन का हिस्सा था, तो क्या अगर कैंडिडेट बदल दिया जाता, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पप्पू यादव को मिल जाता, कन्हैया कुमार को मिल जाता, हिना साहब को मिल जाता, तो पप्पू यादव तो ऑलरेडी जीत ही गए, मगर ये दोनों सीट जो हारे राजद या गठबंधन, तो क्या उस पर जीत हो सकती थी? देखिए, गठबंधन के धर्म में अगर हम आते हैं तो हिना साहबुद्दीन जी का भी अंतिम तक राष्ट्रीय जनता दल के जो आला कमान है उन्होंने इंतजार किया कि वो आए। और जब आप देखेंगे कि सबसे बिहार के मुख्तलिफ 40 जो लोकसभा सीट हैं उसमें सबसे अंतिम मुहर जो है वो सीवान पर लगा, जब हिना साहबुद्दीन जी ने आने से इनकार कर दिया। तो इसलिए हिना जी का तो हाँ इस तरह का उनका तालमेल नहीं बन पाने के कारण या किसी तरह की एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण वो चुनाव नहीं आ पाई। और प्रीवियस टाइम में भी देखा कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें लगातार लोकसभा में भेजने के लिए उन्होंने कोशिश की और मिसफॉर्चून उनकी हार हुई दोनों बार, और साहबुद्दीन भी थे तो लगातार वो जीत रहे थे। रही बात आप इन दोनों की बात कर रहे हैं कि हाँ चुनाव में हार और जीत दोनों लगी रहती है, तो उसमें हम हारे हैं और हार की समीक्षा भी कर रहे हैं कि हम किस वजह से हारे, कहाँ किन कारणों से हारे। लेकिन कुछ सवालिया निशान हमारे भी हैं कि आप देखेंगे कि मुंगेर लोकसभा सीट में एन वक्त पर अनंत सिंह को जेल से पेरोल पर रिहा किया जाता है, और आप देखेंगे सीवान में देखेंगे कि राजीव प्रताप रूडी ने किस तरीके से वहां पर चुनाव के बाद भी हत्या हुई
और किस तरीके से उन्होंने जबरन जाकर रिटर्निंग ऑफिसर हो डीएम पर एक तरह का प्रेशर बनाकर एक माहौल इस तरह का क्रिएट किया। और बहुत ज्यादा का मार्जिन में नहीं है, लोकसभा में 10,000 के वोट से अंतर से रागिनी रोहिणी आचार्य जी हारी वहां। और अब तो ये 2 सीट पर कम से कम मेरा जो आकलन है, अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो शायद ये दोनों सीट हमारे फेवर में होता। अच्छा, एक बात और राजद से जुड़ी हुई है कि ये तेजस्वी का जो टिकट बंटवारे का था वो मेरी समझ से 50% फ्लॉप हो गया। तो क्या इसी तरह विधानसभा में आने वाले चुनाव में भी इसी तरह टिकट बांटेंगे या कुछ इससे सबक हासिल करेंगे? एक्चुअली जब ऐसा होता है कि जीत का सेहरा आपके साथ होता है तो जो कैंडिडेट अच्छे भी नहीं होते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी आपके हिस्से में आती है। और जब हार होता है तो उस हार को तेजस्वी यादव जी ने मुखरता के साथ कहा कि हाँ हम हारे हैं। और अभी 1 सप्ताह पहले अभी उन्होंने तमाम विधायकों का, तमाम मंत्रियों का, तमाम एमपीओ का उन्होंने एक समीक्षा बैठक किया था राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पे। और उसमें किन वजहों से हार हुई इसकी समीक्षा हुई और सबके हिस्से में एक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को कैसे तैयार करना है, हम उसके लिए भी उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि आने वाले विधानसभा का इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें तमाम विधायक हैं, तमाम जिलाध्यक्ष हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। चलिए, भले आप बोलना नहीं चाहते हैं मगर आप भी स्वीकार करते हैं कि उम्मीदवार के चयन में गठबंधन धर्म निभाने में कुछ न कुछ चूक तेजस्वी जी से हुई है, जिस वजह से उनको जहां 10 से 11 सीट आनी चाहिए था 4 सीट आई है।